नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं छात्र छात्राओं के छुट्टी के संबंध में लगातार विभाग और शिक्षक संघ संगठनों का तनाव देखा जा रहा है। आप सोशल मीडिया के विभिन्न साइट्स पर छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं, शिक्षक अभ्यर्थियों, संघ संगठनों के द्वारा कैंपन चलाया जाना देख रहे होंगे और आप भी उसमें सहयोग कर रहे होंगे। दरअसल पिछले वर्षों में जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक थे तो उस दरमियान कई सारे पर्व त्योहार पर होने वाली छुट्टियां रद्द कर दी गई थी। उन छुट्टियों में कटौती कर ली गई थी। पूर्व में जो दशहरा की छुट्टी था वो एकम से दसम तक दिए जाते थे शिक्षक शिक्षिकाओं का, क्योंकि दशहरा हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है और इसमें पूरे 10 दिनों तक शिक्षक शिक्षिकाएं भी अर्थात पूरे हिंदू धर्म से जो भी जुड़े हुए लोग हैं, चाहे जिस भी पद पर कार्यरत हैं, वे सभी फलाहार करते हैं और देवियों का पूजा अर्चना करते रहे हैं, क्योंकि 10 दिनों में माँ दुर्गा के 10 रूप का दर्शन किया जाता है और उनका पूजा अर्चना किया जाता है। अब जब छुट्टी रहेंगे ही नहीं तो फिर एक पर्व शिक्षक शिक्षिकाएं कैसे मना पाएंगे। तो शिक्षक संगठनों ने शिक्षा विभाग को, बिहार सरकार को चेतावनी दे डाला है कि यदि एकम से दसम तक छुट्टी नहीं दिए गए तो शिक्षक शिक्षिकाएं जिनकी इच्छा होगी नवमी हेतु कलश स्थापित कर पूजा अर्चना करने का, 10 दिन में माँ दुर्गा के 10 रूपों को दर्शन करने का, तो वे विद्यालय में ही कलश स्थापित करके और पूजा अर्चना करेंगे। वहीं दीपावली में भी कुछ छुट्टियां काटी गई है, छठ में भी कुछ छुट्टियां काटी गई है, अन्य अवसरों पर भी छुट्टी की कटौती कर दी गई है। तो जो भी छुट्टियां काटी गई हैं उन सारे छुट्टियों को यथावत बहाल करने हेतु शिक्षक संगठनों के द्वारा लगातार पैरवी किया जा रहा है एवं सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चलाए जा रहे हैं। मैंने पूर्व में भी एक वीडियो बना करके आप सभी को ये अवगत कराया था कि प्रत्येक माह में 2 दिनों के लिए विशेष अवकाश हमारे बहनों को दिया जाता है। चूँकि प्रत्येक माह हमारी बहनें एक अलग प्रकार के प्राकृतिक दंश झेलते हैं, जिससे पुरुष आहत नहीं होते हैं लेकिन महिलाएं आहत होती हैं। उस कारण उन्हें प्रत्येक माह हर हाल में 2 दिनों का विशेषावकाश प्रदान किया जाता है और वह विशेषावकाश प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर से प्राप्त होते हैं। अब ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं कि महिला शिक्षकों को 2 दिनों का प्रत्येक माह का जो विशेषावकाश उन्हें प्राप्त है विभाग के द्वारा, उसे देने में प्रधानाध्यापक आनाकानी कर रहे हैं। वे विशेषावकाश को अलग तरीके से परिभाषित कर और महिलाओं को छुट्टियां प्रदत्त नहीं कर रहे हैं, स्वीकृत नहीं कर रहे हैं, जिस हेतु समस्तीपुर के डीओ कार्यालय से उस जिला के प्रत्येक प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक को पत्र लिख करके और उन्हें सख्त निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक माह में प्रत्येक महिला शिक्षकों को 2 दिनों का मिलने वाला विशेषावकाश हर हाल में प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर से स्वीकृत होने हैं। आप उन्हें स्वीकृत कर रहे हैं। इसमें किसी भी प्रकार के बहानेबाजी, आनाकानी नहीं चलेगा। यदि कोई शिकायत आते हैं तो उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक के ऊपर कार्रवाई होंगे ही होंगे। लेकिन जो भी हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, यदि आप प्रत्येक माह विशेषावकाश ले रहे हैं 2 दिनों का, और यदि आप जो विशेषावकाश ले रहे हैं उसका उद्देश्य ये है, कारण ये है कि आप जो प्रत्येक माह महिलाएं प्राकृतिक दंश झेलते हैं, मार झेलते हैं, उससे आप ग्रसित होने के कारण ले रहे हैं, तो फिर एक चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि आप जो मैटरनिटी लीव लेंगे उससे पूर्व आपको विशेषावकाश कुछ महीनों तक नहीं लेना होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर साइंटिफिकली, मेडिकली आपको जो आपका मैटरनिटी लीव है वो आपको स्वीकृत नहीं दिए जाएंगे, और यदि स्वीकृत कर भी दिए जाते हैं तो फिर आप पर कार्रवाई हो सकते हैं। इस प्रकार की कार्रवाइयाँ हुई भी हैं।
इसलिए आप सभी जितने भी हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, उन्हें यदि कुछ महीनों बाद मैटरनिटी लीव लेने हैं तो वे विशेषावकाश का गलत फायदा नहीं उठाएंगे। साथ ही जिन भी महिलाओं को, बहनों को प्रत्येक माह का जो 2 दिनों का आपके लिए विशेषावकाश का प्रावधान है, उस विशेषावकाश स्वीकृत कराने में, प्रदत्त कराने में यदि कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, तकलीफ हो रहे हैं, तो आप अपने जिला के डीओ, डीपीओ को अवश्य ही पत्र लिखें, उन्हें अवगत कराएं कि आपके साथ इस प्रकार की समस्या है, तो यथाशीघ्र उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।